हेलो नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सर्दी का मौसम आपका शुरू हो चुका है और बिस्तर में पड़े पड़े रहना, पढ़ाई करने वाला मौसम शुरू हो गया है। दरअसल क्यों, अब जो सर्दी स्टार्ट हो गई है तो सुबह सुबह हमें क्या है कि नींद आती है ज़्यादा और आंखें हमारे खुलती नहीं है। तो जैसे है कि सुबह उठ नहीं पाते हो तो रात को लेट नाइट तक आप पढ़ते रहो। और इस सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में टॉपिक रहेगा आज आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। और जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करते रहना ऐप शिक्षा युग से। और इसमें आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सीजीएल के टीयर 1 टीयर 2 सीपीओ सीएचएसएल रेलवे एग्जाम जो भी हुए आपके टीयर 1 के टीयर 2 के सभी एग्जाम के इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, रेलवे के भी मिलेंगे इसमें और आपके एसएससी के भी मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका रेलवे का हो एसएससी का हो, आपको घबराना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि ग्रुप डी का है रेलवे का, ठीक है, ये ग्रुप डी रेलवे का है। अब इसके साथ मैं एक सूचना और दे देता हूं, जिन बच्चों ने इसका जीडी का फॉर्म फिल किया हुआ यानी कि अभी तो हुआ नहीं है, जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यहाँ पे आज 12 का है और हर रोज एक प्रैक्टिस सेट होता है। इसके भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों सीरीज आपकी है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके साथ देखें क्या है। टॉपिक आपका रेलगाड़ी संबंधित, ठीक है, सॉरी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रेलगाड़ी वगैरह सब हो जाएगा। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान क्या होगा? हो गई ना मुश्किल, है ना। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट है राज, राज और मधुर है ना, राज आगे चल रहा है मधुर। और जो रेलगाड़ी आपकी, मैं बिल्कुल डायग्राम के साथ बना के सिखाता हूं आपको। रेलगाड़ी इधर को जा रही है, किधर को जा रही है? इधर को। और जो राज है ना ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये मधुर है ये भी इसी दिशा में जाता है। एक बात ध्यान में रखने की है, जब दोनों कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट जो गाड़ी, ट्रेन, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है, जब एक दिशा में चलते हैं तो तेज वाली स्पीड में से कम की स्पीड घट जाएगी, ओके। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। ध्यान में रखने की बात है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी, एक साइड में स्पीड घट जाएगी। हम मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू तो है, हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, लेट स्पीड, ठीक है, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन जो स्पीड है वो s है, ठीक है, वो हमने s मान ली। अगर हमने, इतना तो यार जगह थोड़ी है ना, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ट्रेन स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है वो मान ली हमने s किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर्स। कोई है बाहर? कोई नहीं है, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर्स मान ली हमने स्पीड। अब क्या है कि अब s में से ये जुड़ेगी। अब इसकी स्पीड कितनी है? इसकी कैंडिडेट की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर्स और इसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अब हुआ क्या है, दरअसल सभी के सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी के सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ध्यान में रखने की बात क्या है, जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। इसमें शायद कम दिखता होगा, कोई बात नहीं है, तो लेते हैं हम। स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये स्पीड इनटू टाइम में फॉर्मूला होता है। अब आते हैं बात पे, जो हमारी जरूरी बात थी वो वाली बात पे आए हम। अब मोटा मोटा लिखते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब हमने स्पीड, ट्रेन की स्पीड ली है s, ठीक है, s -2,
ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी और इसको पार करती है 9 सेकंड में। ध्यान में रखने की बात क्या है, इसको 9 सेकंड में और दूसरे को 10 सेकंड में। तो यहां स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यहां से डिस्टेंस यानी कि 9 बराबर है s-4 इस गति से और इतने टाइम में चलती है। दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। रेलगाड़ी अपने आप को पार करेगी, उसका मतलब है कि वो उन दोनों को पार कर लेगी। तो यहां से हम करते हैं सोल्व, तो यहां से कितना आ जाएगा 10s, यहां 9s, तो 10s में से 9s घट जाएगा, ओनली s बचेगा, s जो हमने माना वो, और यहां से 40 और यहां से 22। स्पीड कितनी आई, स्पीड आई अपने पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड क्या है अपनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड आ गई है। अब इसने क्या कहा है कि ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी, इसने जो पूछी थी बात वो पूछी थी ट्रेन की लंबाई क्या है। अब ये ट्रेन है, जब दोनों एक दिशा में जाते हैं, राज से कंपैरिजन करके देख सकते हो आप, तो जब दोनों एक दिशा में जाते हैं तो 2 राज की हो गई, तो कितनी हो जाएगी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। राज की स्पीड इसमें से घटाने के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 20 किलोमीटर को आप लिख सकते हो 20,000 मीटर। ठीक है, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? 20,000 मीटर कितने में, 3600 सेकंड में। ये क्या आपके 3600 सेकंड, ये इसने कुछ बताया है। चलो इसने ये ऐसे कुछ बताया, अब आपने क्या किया 2 0 से 2 0 निकाल दिए। ठीक है, 9 सेकंड में कितना हो जाएगा, 4 में 36। ठीक है, 4 से काट देंगे तो 50। ठीक है, 50 मीटर 9 सेकंड में जाती है ये ट्रेन। कितनी जाती है, 50 मीटर 9 सेकंड में जाती है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। ट्रेन की लंबाई जो है 50 मीटर है। ध्यान में रखने की बात है भाई, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि राज और मधुर एक दिशा में जा रहे हैं, उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन इनको पार कर रही है। राज की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मधुर की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। राज को पार करने में 9 सेकंड का समय और मधुर को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। न तो हमें ट्रेन की स्पीड पता है और न ही ट्रेन की हमें कुछ पता नहीं है, न समय पता, सिर्फ पार करती इसका समय पता है। न तो ट्रेन का हमें लंबाई का ज्ञान है और न ही ट्रेन की हमें चाल का पता, कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया कि ये स्पीड हमने कोई भी मान ली, उस स्पीड में से राज की स्पीड घटाते हैं, यानी कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होती है। ट्रेन अपने आप की डिस्टेंस लेके आएगी, स्पीड इनटू या इसकी स्पीड में से खुद की मधुर की स्पीड घटा देंगे इनटू टाइम, यानी कि खुद की लेंथ आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब एस की वैल्यू यहां से 22 आई थी, अब राज को पार करेगी तो यानी कि राज की स्पीड इसमें से घट जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आपने लिखा 20,000 मीटर 3600 सेकंड में, तो 9 सेकंड में राज को पार करती है, तो इसका मतलब 9 सेकंड में 50 मीटर पार करती है और 50 मीटर उसकी खुद की लंबाई है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगा? ध्यान रखें, यानी कि यहां पे अगर चोर है, ठीक है, और यहां पे अगर सिपाही है, सिपाही, ठीक है, यहाँ पे सिपाही, सिपाही इसके पीछे भागेगा, चोर आगे आगे भागेगा। अब चोर की स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं है? ठीक है, अब दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपको पता है सर जी? दोनों के बीच की दूरी तो 150 मीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 150 मीटर है। 150 मीटर की दूरी पे है दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों 150 मीटर की दूरी पर हैं। अब बात जरूरी थी ना, वो क्या जरूरी थी वो देखें आप। अब जरूरी वाली बात यह है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप लिख सकते हो 2000 मीटर कितने में, इसको आप क्या लिखोगे 2000 मीटर कितने में, 60 मिनट में। क्या आप इस बात से सहमत हो? 2 किलोमीटर का 2000 मीटर और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 6 मिनट में कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 मिनट में कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 6 मिनट सॉरी हाँ, इसने क्या बताया था कि दौड़ते पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो
अब क्या बताया हमें क्या चाहिए, यहां से 6 मिनट में कितना कवर हो जाता है, कितना कवर हो जाता है 200। 150 कितने में कवर हो जाएगा 150। अगर 100 चाहिए तो हमें 100 कितने में आ जाएगा 3 में, 100 कितने में आ जाएगा 3 में, ठीक है 100 कितने में आ जाएगा भाई 3 में। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो 150 मीटर है, तो 3 4.5 में लगेगा, ठीक है 4.5 मिनट में इसको पकड़ लेगा। 150 मीटर के लिए इसको कितना समय लगाना पड़ेगा 4.5 मिनट, 4.5 मिनट में इसको पकड़ लेगा। अब क्या कहता है कि पुलिसकर्मी चोर को कितनी मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, 4.5 मिनट में जो है पकड़ लेगा सिपाही। 4.5 मिनट में कितना भागता है ये सिपाही, ठीक है जो सिपाही है वो कितना है 10 किलोमीटर का मतलब है 10,000 मीटर है, 60 में जाता है 0 से 0, ठीक है 0 से आपने काट दिया 0, आपने फिर काट दिया 2 से, यानी कि 750 कितने में हो जाएगा 4.5 मिनट में। तो आपने क्या चाहिए था कितने मीटर भागेगा 750 भागेगा, 4.5 मिनट में कितना भागेगा 750 मीटर भागेगा। ऑप्शन नंबर डी का आपका राइट हो जाएगा। हमें क्या पता लगा कि समय का पता लग गया कि 4.5 मिनट के अंदर है ना वो उसको पकड़ लेगा। तो 4.5 मिनट में ये 4.5 मिनट में 750 मीटर भागता है, ठीक है यानी कि 4.5 मिनट में ये 150 मीटर का गैप खत्म हो जाता है और उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब 4.5 मिनट में ये कितनी दूर भागा और ये कितनी दूर भागा, हमें ये चाहिए था बस। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई बताओ जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी का। पिछला कौन सा था SSC MTS का था भाई। ओके, एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। 3 घंटे में एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलो 80 कोई बात नहीं है, 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। वो आगे 2 घंटे और यात्रा करता है, 2 घंटे और यात्रा करता है, कितनी करता है नहीं पता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 है, पूरी यात्रा के लिए 5 घंटे हो गए, औसत गति कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब कितनी हो जाती है 5 दिए 15, 150 कितना किलोमीटर हो गया 150। अगर ये 150 यहां है, ठीक है 150 है तो कितना जोड़ने के बाद 150 आप कहोगे जी 70 जोड़ देंगे तो उसने दूसरी कितनी दूरी तय की 70 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की दूसरी 70 किलोमीटर दूरी तय की है। ओके भाई, यहां तक मुझे उम्मीद है यहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बताओ जल्दी से, ऑप्शन नहीं क्या, कोई बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी क्रम से बिंदुओं x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी क्रम से, ठीक है यहां पे x और y 2 बिंदु है, x y, कैंडिडेट ए और बी एक दूसरे की तरफ, ये इधर को चलेगा ये इधर को चलेगा, ठीक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को एक्स वाई तक पहुंचने में यहां पे जो समय है आपका 5.4 घंटे और यहां पे पी घंटे, यहां पे पी घंटे समय लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, यहां एक बात दी है, यदि बी की चाल ए की चाल से, ए और बी, ठीक है एक बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, ठीक है भाई। तो P की वैल्यू आपको बतानी है, P की वैल्यू किसकी चाल A की चाल से। अगर A की 100 है ना तो B की 150 है, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे 2:3 है, A अनुपात B लिखोगे तो 2:3 है। और एक जरूरी फॉर्मूला भी होता है भाई, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 टाइम 2 और टाइम 1 और इनका रूट। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है, ये जरूरी है, ये याद कर सकते हो। अब यहां से इस फॉर्मूले से जाते हैं ना तो यहां से देखेंगे पहले की चाल क्या है, ये क्या था भाई चाल है, ये हमने क्या लिखा पहले की चाल 2 3 है ना।
तो ए की चाल हमने ले रखी है 2 और ये कितनी हो गई अपनी 3 और बराबर में टाइम 2 पी और ये कितना है 5.4 और इसके ऊपर है रूट। अब रूट कैंसिल करेंगे ना तो अपने पास हो जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9 बराबर है पी अपॉन में 5.4। ठीक है, अब इसका p की वैल्यू हमें चाहिए है, p की वैल्यू हमें चाहिए, इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 6 निमे 54। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9 छके 54 6 चौके 24 24 इज इक्वल टू पी। ठीक है, 24 इज इक्वल टू पी, तो ये आपका 24 आ जाएगा। यहां से ए और बी क्रम से यहां से चलते हैं और इनके मिलने के बाद इनके 5.4 घंटे और पी घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, ठीक है, तो ये 24 घंटे। आपका आंसर 24 मिल जाएगा या फिर आपका आंसर 240 भी मिल सकता है। ठीक है, आपका आंसर क्योंकि हम 100 के बेस पे करेंगे तो 240 भी आपका आंसर हो सकता है, वो आपके ऑप्शन पे है। बाकी नहीं, ये लेट किया गया, माना गया है, दोनों की दोनों चीजें आपसे मानी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन आपका अगला ये, मान लीजिए कि चेन्नई और त्रिवेंद्रम, ठीक है, यहां पे है चेन्नई और यहां पे है त्रिवेंद्रम। चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के बीच की दूरी है 690 किलोमीटर। कितना है? 690। एक रेलगाड़ी 8 PM पर 75 की स्पीड से चेन्नई से यहां से एक गाड़ी चलेगी 8 PM। स्पीड क्या रहेगी इसकी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अन्य रेलगाड़ी समानांतर रेल मार्ग पर 9 बजे यहां से चलेगी एक 9 बजे, ठीक है, 60 की स्पीड से। इसकी स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कितने बजे मिलेंगी? एक बात जरूरी है ना वो समझने की, ये है कि 1 घंटे के अंदर यहां जब 9 बजेंगे ना, 9 बजेंगे तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर हो जाएगी और 75 के बाद यहाँ पे 615 शेष रह जाएगी, 615। अब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना, 75 और ये 135 हो जाएगी, 135 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी दोनों की स्पीड। दूरी 615 बची है क्योंकि 690 में से 75 तो इसने 9 बजे तक कवर कर दी। सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक दूसरी रेलगाड़ी न चलेगी ना तब तक पहली रेलगाड़ी ने कुछ तो डिस्टेंस कम कर दिया। 690 था, 75 कम कर दिया, 615 बच गए। अब दोनों घटाएंगी, उधर से 75 वो चल गया कि 60 ये चल के जाएगी, दोनों का जोड़ देंगे स्पीड को तो कितनी हो जाएगी? 135। 615 को 135 से डिवाइड करते हैं, मेरे हिसाब से पूरा तो कटता नहीं है, ये कितने समय में जाएगी? अब काट के देख ले एक बार, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और सीधे 15 से भी तो कट सकते थे ना ये। 15 निम्न 135, ठीक है, 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 41/9। 41/9 को आप लिख सकते हो 9 चौके 36, 4 घंटे के बाद 4 घंटे पूरे हो गए और ये अपना आएगा 1 मिनट, सभी सेकंड में भी आएगा भाई। ये तो 41/9 को लिखते हैं 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 और यहाँ 4 5/9, फिर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9 20, 3 दूनी 6, 4 घंटे और 3 से 33 मिनट और करीब 19-20 सेकंड, ये आपका आ जाएगा सारा कैलकुलेशन के बाद। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, इसको सेकंड में भी चेंज करते हैं तो सॉरी मैंने इसलिए बताया कि 4 घंटे 33 मिनट और बज चुके थे कितने भाई? 9 बज चुके थे, 9, ठीक है। और दोनों का अगर जोड़ कर देंगे ना, 9 और 4 13 होता है, तो कितने बज जाएंगे? 1:33 मिनट और 20 सेकंड, 1:33 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। बाकी रेलगाड़ी में ना 12 13 14 15 के हिसाब से वो चलती है, घड़ी चलती है, उसमें कोई समस्या है नहीं। तो यहां से 1 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था ग्रुप डी का, रेलवे का, तो रेलवे जीडी जो भी है आपके सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बताओ जल्दी से सोल्व करके।
एक कार को 20 घंटों में 288 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह समय के 1/5 भाग में आधी यात्रा तय करती है तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने के लिए चाल क्या होगी। एक कार को 20 घंटों में 288 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। यदि वह 1/5 भाग में, ठीक है, 20 का 1/5, ठीक है, 20 का 1/5 कितना होता है, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे। अगर 4 घंटे में आधी यात्रा, 4 घंटे में कितनी कवर कर लेती है, आधी यात्रा 144 कवर कर लेती है, तो बचे हुए समय में शेष दूरी तय करने के लिए 144 है और समय आपके पास बचा हुआ है कितना, 20 में से 4 घंटे कवर हो चुके हैं 16, ठीक है। अब आप बताओ 16 में 144 कितने चाहिए, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसको चाहिए, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी का राइट, ठीक है, ऑप्शन सी आपका ओके है, राइट हो जाएगा। इससे आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है। 4 दोस्त P, Q, R और S 400 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 4, 8, 16 और 20 मीटर पर सेकंड की गति, ये गति है भाई, और मिलते हैं समय के अकॉर्डिंग, दौड़ते हैं। यदि वे सभी एक दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो एक बात बताओ, 400 मीटर है, पहला लगाता है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कितना समय लगा देगा, 100 सेकंड, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट 400 मीटर 8 के हिसाब से, ये लगा देगा 8 5 40 50 सेकंड। तीसरा 400 मीटर है और कितने में कवर करता है, 16 में, ये कितने समय लगा देगा, 25 सेकंड लगा देगा, ठीक है। और चौथा जो 400 मीटर है और कितने समय में कवर करता है भाई, 20 में कर देता है, तो 20 दूनी 40, ठीक है, ये 20 सेकंड में कवर कर देगा। तो किस पॉइंट पे कितने समय में मिलेंगे ये, तो सभी का एलसीएम लेके आना, इन सब का एलसीएम, ठीक है, इन सब का एलसीएम। एलसीएम सभी का कितना आएगा, 100 50 25 20, आप कहोगे जी 100 आ जाता है, एलसीएम कितना आ जाता है, 100, तो 100 एलसीएम आ जाता है ना, तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100, तो वो यहां पे मिल जाएंगे, 100 सेकंड में मिलेंगे। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई फिर। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर की क्या लिखा है भाई, 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत, अच्छा 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का नियम होता है भाई, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी और कुल समय, कुल लिया गया समय। 20 की चाल से यहां डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर चलता है ये कितने से, 20 की स्पीड से, ठीक है, 20 की स्पीड से, और इसके लिए मल्टीपल के लिए मैं कर देता हूं 60, 12, ठीक है, 20 3 60, 12 3 36 मिनट, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर की स्पीड से, 40 की स्पीड से, और यहाँ पे मल्टीपल मिनट के लिए 0 से 0, 4 3 12 और 6 3 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट। यहाँ काट देंगे 0 से 0, 4 3 12, 6 3 18, हाँ 18 सेकंड। और तीसरा है 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी है वहां पे, 60 है, 60 है, और गुणा में 60, तो यहाँ पे 12 मिनट। और तीसरी 12 किलोमीटर 120 की स्पीड से, ठीक है, 120 की स्पीड से कितने हो जाएंगे, 6 मिनट। कितना समय हो जाएगा, 6 मिनट। टोटल करके कितना हो जाएगा भाई, यहां से 18 20 30 56 और आपका 6 72 मिनट, 72 मिनट हो जाएगा। कुल दूरी कितनी है,
कुल दूरी है 12 गुणा में 4 48 किलोमीटर। ठीक है, औसत चाल 48/72 गुणा में 60, क्योंकि मिनट में है तो फिर आप किससे काट सकते हो, आप काट देंगे भाई यहाँ को 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 3 से काट देंगे 20 और कितना आ जाएगा आपका 40। उसके औसत 40, औसत स्पीड कितनी आ गई 40 आ गई। 40 का ऑप्शन है नहीं है, कोई बात नहीं है, तो औसत स्पीड यहाँ पे आ जाएगी आपकी 40। पहले देखो इसके लिए 36 मिनट लगाता है, ये कितना लगाता है 36 मिनट, इसके लिए 36 मिनट, यहाँ 18 सेकंड, यहाँ 12 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड, टोटल करके 72 सॉरी सेकंड नहीं मिनट है, 72 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 12 मिनट लगाता है, यानी कि यहाँ पे 72 मिनट लगाता है, 72 मिनट में 48 किलोमीटर कवर करता है, तो इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। 9 पे चलते हैं भाई, 9 पे बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। स्टॉपेज ठहराव को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर्स है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी सीबीटी लेवल 2। ठीक है, 2022 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहां पे आते हैं क्वेश्चन पे हम, स्टॉपेज को छोड़कर इसका एक फंडा होता है मूल गति माइनस, ठीक है, जो रुक के है, रुक कर चली है वो गति, सामान्य गति मान सकते हो इसको, सामान्य चाल माइनस असामान्य जो रुकी है वो असामान्य, और यहाँ पे सामान्य चाल आपकी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपकी सामान्य चाल, और मिनट में आएगा तो इसके लिए 60 से कर देंगे मल्टीपल, 60 से कर देंगे यहाँ पे मल्टीपल। तो ये एक छोटा सा फंडा है, इस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो सामान्य चाल क्या थी आपकी 45 थी, और रुक के जो चलती है वो चाल क्या है 27 है, और डिवाइड में आपका 45 ही है, और गुणा में मिनट के लिए 60 है। तो यहां से 45 में से आप 27 घटा देंगे, कितना बचेगा 18/45 और गुणा में है 60। ठीक है, तो 9 5 45 ना 15 3 45, 15 चौके 60, 3 से काट देंगे 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, 24 ऑप्शन डी का 18/45। 45 जो मूल चाल है वो 27 और रुक के चलती है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया अपना 18 और मूल चाल 45 है, और मिनट के लिए हमने 60 से मल्टीपल कर दिया। तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी 15 3 45, 15 चौके 60, 3 से 3 6 18, 6 चौके 24, 24 मिनट रुक के चलेगी 1 घंटे में। रुकने में जो उसका समय वेस्ट होता है, समय बर्बाद होता है, वो 24 मिनट का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई, 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है कि एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो सामान्य दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, बताओ भाई। एक बस है जो 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाती है, अगर 45 मिनट है कितना जाती है 45 किलोमीटर, तो इसका मतलब इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। एग्री करती हो इस बात से? तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, चाल कितनी कर दी जाए 20, इसमें से अगर घटा दी जाए तो चाल क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगी भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, तो यही जो दूरी है ना, दूरी कितनी है 45 किलोमीटर, स्पीड क्या है 40 है, तो 1 घंटे से तो ऊपर समय लगेगा ही लगेगा। अब इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीपल कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए। तो यहां 0 से तो 0 काट दिया,
2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 से काट देंगे 3, 45, ये 135 बटे 2 कितना होता है, 2 छके 12, 2 7 14, 67.5। तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा 67.5 मिनट में ये कवर कर देगी। ठीक है, 67.5। चाहे हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ, तो ये अपना है एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सीरीज चलती है भाई, ये पंकज सर करवाते हैं इसको। इसमें आज 12वां नंबर का लेक्चर रहेगा आपका, ये बिल्कुल फ्री है और ये एसएससी जीडी के लिए है बिल्कुल। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है ऐप के ऊपर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों और गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का समय बच जाता है। अगर दोनों साइड वो पैदल चलता है ना, पैदल, तो उसको समय लगता है 6 घंटे। कितना? 6 घंटे। और दोनों साइड अगर गाड़ी से जाता है, गाड़ी से, तो उसको समय लगता है कितना? सॉरी, 6 घंटे था, 6 घंटे, और यहां 2 घंटे बच जाते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे बच जाते हैं। अब एक बात बताओ, ये 2 साइड में है, 2 बार। अगर एक बार की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे और यहाँ 2 घंटे लगेंगे। अब कहते हैं यदि पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है, तो पैदल प्लस गाड़ी, पैदल प्लस गाड़ी, पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है, तो 3 2 5 घंटे का इसको समय लग जाएगा। तो समय लगेगा इसका 5 घंटे का। ठीक है भाई, 5 घंटे इसका समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका एनटीपीसी का है, एनटीपीसी। तो रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, वो आपका एसएससी का था, ये एनटीपीसी का सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। 4 दोस्त हैं, पी, क्यू, आर और एस, 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर। ठीक है, ये मेरे हिसाब से हो गया था ये क्वेश्चन, है ना, ये रिपीट हो गया, ये आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। एक पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास क्या है? 63 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताएं। 100 चक्कर लगाने में, तो जो परिधि होती है ना, परिधि, वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 63 है। ये तो हो जाएगी परिधि, एक चक्कर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर यहां से आ जाएगा। अब एक चक्कर आ जाएगा 7 में 63। ठीक है, 7 में 63, और फिर 100 से मल्टीपल करना। एक चक्कर में कितनी दूरी है उसको 100 से आप मल्टीपल करोगे। अच्छा, सेंटीमीटर में है, वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 44 गुणा में 9 कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 3 9 चौके 36 और 3 39। ठीक है, 9 चौके 36 और 3 39, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39,
ये इतने हैं आपके सेंटीमीटर। 100 चक्कर लगाने में आपके लग जाएंगे 100, ठीक है। 100 से आप मल्टीपल कर दोगे, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये इससे आपका कट भी जाएगा, 396 ही आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा 396 मीटर। कितना आ जाएगा? 396 मीटर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का 396। एक बार फिर देख लेते हैं कि एक चक्कर में ये 396 लगाता है। 100 तो आपने क्या किया, इसने 100 चक्कर लगाए, और क्या 100 किससे डिवाइड कर दिया आपने? 100 इससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर जो बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बराबर होता है। ओके, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बताओ जल्दी से 14 नंबर क्या है आपका। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसके बाद वह 95 किलोमीटर की दूरी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? ये आपका 70 से 21/53 है, ये 71 सही 41/53 है, ये 31 से 31/53 है, ये 77 सही 14/53 है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टाइप में ऐसे लिखे हुए हैं, प्रिंटर मतलब टाइपिस्ट ने कुछ इस प्रकार से लिख दिए। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी 45 की चाल से, 35 किलोमीटर की दूरी है जो 45 की चाल से जाता है, तो मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीपल में 60 कर देंगे। अब इसको काट दें अगर, तो 15 तिये 45, 15 चौके 60, ठीक है। कितना समय लग जाएगा? 35 दूनी 70, 3 से तो कटता नहीं है। 35 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाता, समय हो जाएगा आपका 15 तिये 45, 15 चौके 60, 140/3 मिनट, ठीक है, मिनट में है। दूसरा इसका चक्कर है, उसके बाद 95 किलोमीटर की दूरी 105 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, 95 किलोमीटर की दूरी है दूसरी जो है 95 किलोमीटर 105 की स्पीड से, कितने मिनट लगेंगे? यहाँ पे 60 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम काटते हैं ना, तो देखते हैं इसका ऑपरेशन के बाद आपको क्या मिलता है। 15 छक्के 90, 15 साते 105, 15 चौके 60, 7 से कटता है क्या ये? 7 एकम 7, 2 बज गए 95, 7 से तो नहीं कटता। आपका ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 9 चौके 36 और 2 38/7। अब दोनों टाइम को जोड़ देंगे, इस टाइम को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम आएगा आपका 21 मेरे हिसाब से, अच्छा 53 कुछ जो भी आएगा, एलसीएम आएगा आपका 21। अब 21 आ जाएगा एलसीएम 3, 7 21, 7 0 0, 7 चौके 28, 2 7 2 9, फिर आ जाएगा 7 21, 3 3 0 0, 3 8 24, 2 और 3 3 9 2 11। क्या हुआ भाई? ठीक है, अब चलते हैं इसका जोड़ करते हैं। कितना समय हो गया? 0 9 और 4 आपका, सॉरी 8 और 4 12, 1 8 4 12, 1 9 1 10 1 11 और 1 1 2। इतना इसको समय लगा है, इतना मिनट लगे हैं, या इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो घंटे में आ जाएंगे आपके, जो भी घंटे आ जाएंगे इसके घंटे आ जाएंगे इससे। अब दूरी क्या है? 35 और ये है 95, ये है 130 किलोमीटर की दूरी है, और आपका जो लगता है 2120 गुणा में आपके आ जाएंगे 21 और गुणा में आ जाएंगे आपके 60। अब 0 से अगर हम किसी से भी हम काटते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 3 कितने से कटता है? 21 एकम 21 कटता तो है नहीं भाई, पूरा तो ये 2 से काट के देखें, 2 दूनी 4, 2 से काट के देखें, 2 से काट देंगे आ जाएगा यहाँ पे 3, 2 से काट दें, 2 5 20, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12। 56 किसी भी में नहीं है ये, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद नीचे 56 आएगा भाई। 2 एकम 2, अरे सॉरी 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 0 और 2 6 12, फिर 2 से काट सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 6 12, 1 2 5 10 और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 53।
ठीक है। और यहाँ ऊपर रहेगा मल्टीपल, बहुत ज्यादा हो गया भाई ये तो, 65 गुणा में 21 गुणा में 3/53। कैलकुलेट करके देखना भाई ये जो भी आपका आंसर आएगा एक बार, थोड़ी सी इसमें फ्रैक्शन में तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है, कैलकुलेट करके देखना। 65 गुणा में 3, या फिर मैं कर ही देता हूं 21 3 63, 65 गुणा में 63, ठीक है। और भाग करना है बाद में 53 से, तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीपल, इसका 3 5 15, 1 और 3 6 18 और 5 6 30, 18 और 30 कितने हो गए 48 और 1 49, 4 6 6 36 और 1 37, और लास्ट में आपने 53 से भाग कर दिया, 53 से। इसको अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, ये आप जरूर करके देखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ना उसका कमेंट करके जरूर बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आएगा। ओके, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी पर देखा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना शायद, चलो ऐसा ही था कोई, ये नहीं होगा फिर ये भी हो सकता है। एक चोर ने को 150 मीटर की दूरी पर देखा, इसकी स्पीड 13, इसकी स्पीड 14। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। अब यहाँ पे तो है चोर, यहाँ पे है चोर, चोर भागेगा इधर की तरफ, इधर है सिपाही, ठीक है। इधर कौन है सिपाही, सिपाही क्या करेगा इसका पीछा करेगा। दोनों के जो बीच की दूरी है ना वो 150 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर है। अब दोनों की स्पीड क्या है, इसकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का डिफरेंस है। 1 किलोमीटर को लिख सकते हो आप 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर, 1000 मीटर कितने में 60 मिनट में होता है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया जी, 0 से 0 काट दिया। 6 मिनट में 100 मीटर, 100 मीटर जो दूरी है ना वो 6 मिनट में कवर कर दी। 100 मीटर की दूरी 6 मिनट में आपने कवर कर दी। कितनी और रह गई, 50 मीटर का गैप और रह गया। आपका कितना गैप और रह गया, आपका 50 मीटर का गैप और रह गया। दोनों के बीच के अब कितनी दूरी रह गई, उनके बीच की दूरी, सॉरी हाँ 50 है ना, तो 50 मीटर रह गए। 150 तो थी उनके बीच की दूरी, 100 मीटर इसने यहां पे कवर कर दी, 100 मीटर इसने यहां पे कवर कर दी, तो कितनी दूरी और रह गई, 50 मीटर और रह गई है, 50 मीटर ये दूरी और रह गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। तो दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके बताओ। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, ठीक है, 1 घंटे में, यानी कि इसको क्या करना है कि 60 मिनट के दौरान 8 किलोमीटर चलना है, ठीक है। यदि वह कुल समय के 1/3 यानी कि वह 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर उसने तय कर दी है, 2 किलोमीटर तय कर दी। शेष दूरी तय करने में, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं क्या, 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं शायद, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी क्या चाल होगी। अब शेष दूरी बची है 6 किलोमीटर, ठीक है। 8 में से 2 हो गई और टाइम बचता है 40, और 8 से अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो कितने मिनट लगेंगे इसको, 1 मिनट। तो शेष समय में 40 मिनट में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी 3 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 3 कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है ना, रिपीट है भाई, ये क्वेश्चन पहले आया था ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, और बताओ जल्दी से। 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 800 किलोमीटर की दूरी है, पहली 300 किलोमीटर, पहले जो 300 किलोमीटर है ये 50 की स्पीड से अगर तय करता है तो 5 के 30, 6 घंटे यहां पे पूरे हो गए हैं। उसे शेष दूरी 500 किलोमीटर की दूरी शेष है।
और शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 हो जाए। तो अगर 60 के 60 औसत चाल है, ठीक है, तो समय कितना लगेगा यहां पे, ठीक है। यहां पे एक बात समझो, कुल दूरी 800 है, 800 का अगर 60 चाहिए तो समय कितना लगेगा, 0 से 0, 2 से काट देंगे 3, 2 से काट देंगे 40, तो 13 से ही 1/3 घंटे का समय हो जाएगा। 13 से 1/3, 1 मिनट फिर ये भाई कॉल है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे कि 800 मीटर 60 की स्पीड से 13 से 1/3, 13 से ही 1/3 घंटे में से ये वाले 6 अगर हम घटा देते हैं, -6 घंटे हम घटा देते हैं, तो 7 से ही 1/3 घंटे बचते हैं, जिसको आप लिख सकते हो 22/3 घंटे, ठीक है। अब जो बची हुई 500 किलोमीटर है ना, 500 किलोमीटर 22/3 घंटे में आपको कवर करनी थी, तो 3 चला जाएगा ऊपर, और आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो 2 से कर देंगे 11, 2 से कर देंगे 250, 250 गुना में 3, 750/11 चाहिए इसकी एवरेज, 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि उससे चाल ये हो। तो 750/11 ये क्वेश्चन था ग्रुप डी 22/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चन थे आपके एसएससी के थे, बैंकिंग के, सॉरी इसमें एसएससी के थे, रेलवे के थे, सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने आपको सोल्व करवाए हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये वाला बैच पढ़ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसएससी जीडी का है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर जिसको किसी को ये करना है अपने वाला बैच, इसमें आपका हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, और इस टॉपिक वाइज में आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, एमटीएस, जीडी के इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें और सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक था अपना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लेक्चर नंबर 1 था आपका, ओके। और पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ के लिए पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर लेना ऐप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।